ओके, इस क्वेश्चन में दिया है द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल स्ट्रिप हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2। तो आपके पास एक मेटल स्ट्रिप है, लेट्स से इसकी ओरिजिनल लेंथ हम मान लेते हैं L1 एंड देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ, लेट्स से डेल्टा L1, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो T1 से T2। फिर फर्दर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया T2 से T3 तो इसकी लेंथ और बढ़ेगी, और वो बढ़ के जो बढ़ी हुई लेंथ है दैट इज़ डेल्टा L2। तो ये ओरिजिनल लेंथ थी। जब टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया तब इसकी लेंथ, फाइनल लेंथ जो हो जाती है उसे हम मान लेते हैं L2। ओके, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है दिस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा L2, ये आपको फाइंड आउट करना है दिस वन। तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, अगर मेरे पास ये मेटेलिक रॉड है या कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है L, अब इसकी जो इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ जो है, दिस चेंज इन लेंथ जिसे मैंने डेल्टा N से डिनोट किया है, ये डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पे। जितनी ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ उतनी ही ज़्यादा ये चेंज इन लेंथ होगी। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। एक दूसरा, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस दोगे, बढ़ाओगे, उतनी ही ज़्यादा ये चेंज इन लेंथ होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू द चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाया तो यहाँ मिलेगा आपको एक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे टू सेट अप द कंडीशंस। सो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो आपको ये रिलेशंस भी दे रखी हैं, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे। तो इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। पहली आपको दे रखी है T3 प्लस T1 इस इक्वल टू दे रखा है 2T2। ओके, सेकेंड आपको दे रखा है T2 माइनस T1, सो T2 माइनस T1 इस इक्वल टू दे रखा है डेल्टा T। ये दो इन टेम्परेचर्स के बीच में रिलेशन दे रखी है। ओके, पहले केस में, इस केस में डेल्टा L1 जो है, तो ये अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ दिस वन, तो मैंने डेल्टा इंक्रीज जब टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा तो चेंज इन लेंथ इस इक्वल टू आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू द ओरिजिनल लेंथ जो कि आपकी L1 थी इनटू द चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर जो है यहाँ पे, दिस इज नाउ इक्वल टू अल्फा इंटू L1। चेंज इन टेम्परेचर आपका देखो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। दिस इज T2 माइनस T1। इसी तरह अगर मैं दूसरी इक्वेशन सेटअप करूं तो डेल्टा L2 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। अब आपकी जो लेंथ है वो L2 है, और चेंज इन टेम्परेचर हम यहाँ फिर से लेंगे तो अल्फा इंटू L2 इंटू द चेंज इन टेम्परेचर इज T3 माइनस T2। देखो यहाँ T2 माइनस T1 आपको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, सो दिस बिकम्स अल्फा इंटू L1 इंटू डेल्टा T। ओके, इस इक्वेशन वन मान लेते हैं। यहाँ T3 माइनस T2 मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इनको, तो T3 इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो दिस गिव्स मी T3 माइनस T2। देखो T3 माइनस T2 ये आ जाएगा प्लस 2T1 इस इक्वल टू आ जाएगा 2T2। आपके पास है 2T2 और T3 प्लस T1 है 2T2 और T2 माइनस T1 है डेल्टा T। सो T2 माइनस T1 है डेल्टा T। ओके, इनको अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 2T1 प्लस इधर है 2T2 और माइनस आ जाएगा डेल्टा T। सो इसको अगर मैं उधर लेके गया तो दिस गिव्स मी T3 माइनस T2 इस इक्वल टू आ जाएगा 2T2 माइनस T1 उधर लेके गए माइनस डेल्टा T। नाउ दिस T2 माइनस T1 आपको डेल्टा T दे रखा था, 2 डेल्टा T माइनस डेल्टा T आ जाएगा डेल्टा T। तो T3 माइनस T2 आपके पास फिर से आ गया डेल्टा T, तो ये भी इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू L2 इंटू डेल्टा T आ गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ये आपके पास है
डेल्टा L2 इज इक्वल टू फाइनली आ गया अल्फा इंटू L2 इंटू द चेंज इन टेम्परेचर। अब L2, ये जो L2 है, दिस L2 इज एक्चुअली L1 प्लस डेल्टा L1। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं L1 प्लस डेल्टा L1 इंटू डेल्टा टी। ओके, इसको अगर मैंने ओपन किया तो दिस गिव्स मी डेल्टा L2, so this into this, ये आ जाएगा अल्फा L1 इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा इंटू डेल्टा 1 इंटू डेल्टा टी। अब अल्फा L1 इंटू डेल्टा टी जो है वो आपका है डेल्टा L1, सो दिस बिकम्स डेल्टा L1 प्लस इधर आपका आ गया अल्फा इंटू डेल्टा L1 इंटू डेल्टा टी। ओके, तो फाइनली आपके पास जो चेंज इन द सेकेंड लेंथ विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 कॉमन है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इसको अगर मैं चेक करूं, डेल्टा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा L1 1 plus alpha delta t, so fourth is the correct option here.